हेलो बच्चों। आज से हम क्लास नाइन्थ की साइंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे और आपको ये साइंस इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। मैं संजय शर्मा आपको क्लास नाइन्थ की साइंस पढ़ाने वाला हूँ और ये साइंस हम एनसीईआरटी और मेरे नोट्स इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं दी हुई है। इस नोट्स में जो भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने के लिए हो सकता है, पढ़ने के लिए हो सकता है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। मेरा नाम संजय शर्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हमको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझना, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें होती हैं, कुछ भी मतलब सब कुछ, सबके सब मैटर है। ये पेन हो गया, ये एक मैटर है। मैं एक मैटर हूँ, पानी एक मैटर है, आपकी बुक्स क्या है, एक मैटर है। इवन सब कुछ क्या होता है, मैटर होता है। तो मैटर का एक्चुअली वो मतलब क्या होता है, देखो हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, क्या हो, कुछ ना कुछ उसका मास। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब अभी आप ये मान लें वजन। अगर हम उसको तोलेंगे, वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ जो निकल कर आएगा उसे मास कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, डिफरेंस होता है दोनों में। अभी मैं अगर आपको मास समझाने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो मास आप ये समझ लीजिए कि उसको तोला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है उसकी, उसके मास को, उसकी वैल्यू को, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जगह घेरता हो, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर कह देते हैं। तो देखते हैं यहां से हम इसको। The air we breathe in, the food we eat, the cloth we wear, the house where we live, the water which is most essential for every living being, clouds, stars and different planets, all represent matter. सारे के सारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। However, all of them have two things in common. लेकिन इन दोनों में, इन सब में दो चीजें कॉमन होती है। क्या? एक तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका वॉल्यूम होता है। क्या करते हैं? एक तो ये, सॉरी, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मतलब वॉल्यूम होता है इनका, और इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ डेफिनेट मास होता है, ठीक है ना। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर इन जनरल हैवियर एन ऑब्जेक्ट मोर इज इट्स मास। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा हैवी होगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा उसका मास होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर्स, मैटर इज मेड फ्रॉम 5 कंस्टिट्यूएंट्स और तत्व, नेमली एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में ये दिया जाएगा। यहाँ पर हम बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि जो मैटर जो होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट या 5 तत्व से मिलकर बना होता है। एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई। दुनिया में कुछ भी है वो इनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इन सभी को मिलाकर जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, मैटर। तो देखो यहाँ पर एक आपके एग्जाम में लिखने के लिए, आपके यूटी में लिखने के लिए, आपकी कॉपी में लिखने के लिए एक डेफिनेशन है। एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। हमारे आसपास कुछ भी ऐसा जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है और वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर कह देते हैं। अब ये जो मैटर जो है, आप ध्यान रखेंगे, ये किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। मैटर किससे मिलकर बना होगा, पार्टिकल्स से। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आंखों से भी नहीं देख पाते, ठीक है। जैसे अगर, अच्छा, कुछ इन मैटर पार्टिकल्स की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। तो जल्दी से देखेंगे। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने पहला क्या देखा, सब सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से। पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग ए मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं वो, ठीक है ना। द पार्टिकल्स हैव एम्प्टी और वैकेंट स्पेसेस इन देम नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल है, ऐसे ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। आप देख रहे हो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन स्पेस होता है। पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी एंड आर इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। याद रखेंगे सभी के सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब देखो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या लग रहे होंगे, फोर्स लग रहे होंगे। मतलब दोनों पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल मोशन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। देखो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वो लगातार मूव करते रहते हैं। और अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स का मोशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज क्यों होता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। आगे ये चीज आ जाएगी दोबारा से, लेकिन एक बार थोड़ा हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। एक टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिफ्यूजन। तो देखो क्या होता है, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, मतलब ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। पता है पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहां पर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ मूव करेंगे, और अपने आप ही ऐसा होता है। इसी को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन इसकी बोले तो क्या हो जाएगी, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन
on their own is known as diffusion. दोबारा सुने, the movement of particles from a region of high concentration to low concentration on their own is known as diffusion. इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। आप मान लो क्या कर दो, कमरे में किसी एक कोने पर आप कोई परफ्यूम आप स्प्रे कर दो, ठीक है ना। कमरे में क्या कर दिया, आप कोने में एक परफ्यूम आपने स्प्रे कर दिया। आप यहाँ बैठे हुए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे उस परफ्यूम की जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो आपके पास तक आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वहां से कुछ ना कुछ स्मेल आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, अपने भी तो हो रहा है, आपने थोड़ी कुछ किया है इसमें, ये डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। वहां पर परफ्यूम के पार्टिकल्स पहले क्या थे, ज्यादा थे, और अब यहाँ पर क्या है, कम है। तो पार्टिकल्स अपने आप हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और ये डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, किचन में जब क्या होता है, गर्मा गर्म खाना बनता है, आपने देखा होगा उस गर्मा गर्म खाने की खुशबू आपके पास तक आ जाती है। तो किसकी वजह से हो पाता है, डिफ्यूजन की वजह से हो पाता है। अगर मान लो खाना ऐसे ही रखा हुआ बन ना रहा हो, है ना, या मान लो ठंडा खाना हो गया, उसकी खुशबू आपके पास तक आएगी, नहीं आएगी। यानी एक बात हमें समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा। इस ये जो पॉइंट लिखा था इसका मतलब ये था, ठीक है ना। अब कोई पूछे भी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी इसको हम कहते हैं, और उसी की वजह से पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लग जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ देखो यहाँ पर, particles motion always increases with rising temperature. Upon heating, the kinetic energy of the particles increases. This leads to increase in their motion, जिसकी वजह से उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मैटर के बारे में। हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि मैटर क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और उस पार्टिकल्स की हमने क्या कर ली, प्रॉपर्टीज देख ली। एनसीईआरटी में आपको कुछ एक्टिविटीज वगैरह दी हुई है, उनसे आपको ये बस उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने पढ़नी हो तो आप पढ़ लेंगे, नहीं तो आपको इसे भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, मैटर जो होता है ना, मैटर उसकी तीन स्टेट्स होती है, मतलब तीन फॉर्म्स में हमको क्या है, मैटर मिलता है। एक सॉलिड, एक लिक्विड, और एक क्या होती है, गैस। तो मैटर की मेन तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो स्टेट्स और होती हैं, लेकिन बस उनके नाम है, वो आपको नहीं पढ़ना। बाकी चैप्टर के लास्ट में मैं आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो मेन हमने इनके बारे में बात करनी है। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर की पहली स्टेट, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सॉलिड स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सॉलिड्स है फिक्स शेप, सब जानते हैं सॉलिड्स की शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। ये बेंच रखा हुआ है, चेयर रखी हुई है ना, या कोई भी ऐसी पत्थर है, तो उनकी शेप हमेशा वैसे की वैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। वो अपने आप क्या होगी, शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो सॉलिड जनरली है फिक्स शेप, दे डू नॉट चेंज देयर शेप इवन व्हेन पुट इन डिफरेंट कंटेनर्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर शेप सेम होने का मतलब ये है कि ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जब तक इनको तोड़ा ना जाए, है ना। मतलब ये कंटेनर की शेप नहीं लेते, तो अल्टीमेटली इनकी फिक्स शेप है। जैसे ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हैव नीडल लाइक शेप which is the retained whether kept in beaker or in a china dish or placed on the palm of our hand। या इसका एग्जांपल आप और पत्थर ले सकते हो, छोटे छोटे पत्थर आप ले लो, उनको चाहे आप बोतल में डाल दो, चाहे आप किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो क्या रहेगा, उनकी शेप वैसी की वैसी ही रहेगी, पर्टिकुलर एक पत्थर की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप अंडर द फोर्स बट रिगेन द सेम व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड्स जो क्या होते हैं भाई, जब उनके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी जो शेप है चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब फोर्स हटा देंगे तो दोबारा से अपनी शेप क्या कर लेंगे, रिगेन कर लेंगे, तो वो भी सॉलिड ही कहलाएंगे। जैसे कि रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को अगर आप खींचोगे, है ना, आपने फोर्स लगाया तो एक खींच गई, शेप चेंज हो गई, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो वापस अपनी शेप में आ गई ना, तो ये सॉलिड ही है, ठीक है। अगला, सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम व्हिच मींस दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का देखो स्टूडेंट, जो वॉल्यूम होता है ना, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। द सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। एक्चुअली इन सॉलिड स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस and interparticle force are strong, as a result the solids keep their volume same, ठीक है ना। सॉलिड्स का वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि इनके बीच में देखो, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, अभी ये बात आ गई है, वैसे थोड़ा और आगे अभी यही बता देता हूँ मैं। पता है जब सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके सब किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो सॉलिड्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी देखो गैप नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, ये पास पास जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। और साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बात है। आगे आ जाएगा, सॉलिड्स कैन बी हार्डली कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। अगर हम इनको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अब इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, बहुत रेयर केस हो जाएगा कि इनको हम क्या कर सके, कंप्रेस कर सके। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस अ सॉलिड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जैसे वी कैन नॉट प्रेस ए पीस ऑफ स्टोन बाय अप्लाइंग प्रेशर विद अवर हैंड्स, ठीक है ना। कोई पत्थर है, आप उसको ऐसे नहीं दबा सकते, जैसे आप कोई आटा गूंदा हुआ होता है उसको आप दबा सकते हो, इसको नहीं दबा सकते, ठीक है।
Actually, the constituent particles are so closely packed in a solid that they either do not come closer or do not do so only slightly when a high pressure is applied. तो वो पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं होती इतनी, देखो ना बिल्कुल पास पास होते हैं पार्टिकल्स, तो अगर आप दबाओगे भी इसको तो पार्टिकल्स बेचारे जाएंगे कहाँ, तो इसलिए क्या होता है पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते। कहता है लेकिन कई एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अगर हम बात करें स्पॉन्ज की। अब देखो जो स्पॉन्ज जो होती है मतलब जो फॉर्म जो होती है उसको भी हम सॉलिड में मान लेते हैं और हम कहते हैं कि वो कंप्रेस हो गई। एक्चुअली में देखो वो कंप्रेस डायरेक्टली नहीं होती है, वो कंप्रेस होती है कैसे, इनडायरेक्टली। मतलब कोई स्पॉन्ज अगर है, आप अगर उसको दबाओगे वो दब जाएगी, है तो वो सॉलिड लेकिन वो दब रही है। वो दब क्यों रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स में से क्या होती है एयर बाहर निकल जाती है, जैसे आप दबाओगे एयर बाहर आ जाएगी, हमें लगेगा भाई ये सॉलिड हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो made from some form or material can be easily compressed. In fact, there are very small or pin-sized holes throughout the body of the sponge in which air is present. When pressure is applied, the air is expelled from these holes or pores and the sponge get compressed. तो हमें लगता है स्पॉन्ज क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। नेक्स्ट आ जाएगा सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। भाई देखो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, वो मूव कर नहीं पाते, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल जीरो के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था डिफ्यूजन क्या होता है। देखो when particles of one substance occupy the vacant space present in the particles of the other substance, this is called diffusion। या वही पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उसको भी हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड्स में विचारों में पार्टिकल्स के बीच में तो गैप है ही नहीं, तो अगर गैप नहीं है इनके बीच में तो इसलिए क्या होता है सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। याद रखेंगे ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, रॉक्स, स्टोन्स, वुड, सैंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटल लाइक आयरन, कॉपर, निकल, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, सॉलिड स्टेट के। तो मोटे मोटे यहाँ पर आपको 5-6 पॉइंट्स मिल गए हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज के, तो इन सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। और हाँ, आप लोगों के लिए टास्क है, अगर आपको सॉलिड्स के और भी प्रॉपर्टीज पता हैं तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं जल्दी से। 2 प्रॉपर्टीज आपने बतानी है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। इसके अलावा 2 और हैं, तो देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं। तो चलो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अब लिक्विड स्टेट में मैं पहले ही आपको बता दूं पार्टिकल्स होते हैं बेचारे थोड़े से दूर दूर। अब ये देख रहे हैं पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े से दूर दूर हो गए। तो अगर पार्टिकल दूर दूर हो गए तो इनके बीच में क्या हो रहा है, स्पेस है, गैप है। ठीक है ना, यानी ये बोल देंगे देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जब स्पेस है इनके बीच में तो दूसरी बात क्या है, इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स, कम होगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देखेंगे अब हम। इनका फिक्स शेप नहीं होती, सबसे बड़ी बात, लिक्विड्स के क्या होते हैं, फिक्स शेप नहीं होती। आप जिस कंटेनर में पानी को डालोगे उस कंटेनर की ये शेप को ले लेगा। आपने पानी को ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, आपने इसको बॉटल में डाला तो बॉटल की शेप ले ली, आपने कहीं और डाला तो कहीं और की उसने शेप ले लेगी। ठीक है ना, तो डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड देन टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दीज आर पुट। अगला आ जाएगा लिक्विड्स ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम और कीप देयर वॉल्यूम। ठीक है ना, मतलब इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब ये समझ लो, आपने 1 लीटर पानी लिया हुआ था, ध्यान से समझना, आपने क्या लिया हुआ था, 1 लीटर पानी। अब उस 1 लीटर पानी को आप चाहे ग्लास में डालो, आप चाहे बोतल में डालो, आप चाहे पतीले में डालो, आप चाहे जहां मर्जी डालो, वो पानी कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम क्या होगा, उसका चेंज नहीं होगा, पर हाँ शेप चेंज होती रहेगी, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी। याद रखेंगे लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, फ्लूइड, लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फ्लूइड कहते हैं। दैट मीन्स कि ये मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव, फ्लो कर सकते हैं ये। ठीक है ना, तो लिक्विड्स हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो, और जबकि सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। और ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि लेस इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है इनके बीच में लिक्विड स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगला इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। देखो सॉलिड में एक पॉइंट आ जाएगा ये कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। मैंने 2 पॉइंट बोला था ना, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अगला काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की लिक्विड स्टेट में वो ज्यादा होगी कि सॉलिड स्टेट से, ऑब्वियस ही बात है। लिक्विड स्टेट में देखो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और ये इजीली क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो और सॉलिड वाले तो मूव ही नहीं कर पा रहे थे, तो दैट मीन्स कि इनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। पार्टिकल जो होता है लिक्विड स्टेट कैन इजीली डिफ्यूज, ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है, सॉलिड से, सॉलिड में तो होता ही नहीं है, इनमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा डिफ्यूजन होता है। ऐसे समझ लो, आप एक ले लो नीले रंग का पानी, एक ले लो आप पीले रंग का पानी, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा। या पानी में आप क्या कर दो, रूह अफ़ज़ा मिला दो, है ना, या कोई कलर मिला दो, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे ना वो। इसी को डिफ्यूजन हम कह देते हैं कि इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की अपने आप। ठीक है ना, तो ये इनमें हो जाता है ज्यादा। अब हम देखो बात करेंगे यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। लिक्विड्स डिफर इन देयर रिलेटिव डिफ्यूजन रेट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करो 2 बीकर ले लें, ग्लास बीकर ले लें, फ्रॉम द साइड ऑफ वन बीकर एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक एंड ए ड्रॉप ऑफ हनी फ्रॉम द साइड इन द अदर। मतलब आपने एक बीकर लिया है और उसमें एक तरफ से तो हनी आप डाल रहे हैं,
दूसरी तरफ से आपने क्या डाला, ब्लू इंक डाली, ठीक है। तो ब्लू कलर जो होगा इमीडिएटली स्प्रेड हो जाएगा वाटर में, यानी डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, जबकि हनी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। होता क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं ब्लू इंक में वो कम होंगे और हनी में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हनी में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कम होता है और ब्लू इंक में डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड स्टेट आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 9th क्लास के सभी चैप्टर्स मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और इससे आपकी एक तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो चैनल से आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपका जितना भी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, 2, 5, 8, 10 जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इस समय सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए। और साइंस सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको साइंस बड़ी मुश्किल लगती है या बोरिंग लगती है या अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नए दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, गैसियस स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। तो गैसियस स्टेट क्या होती है, आपने अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो लाइक भी कर दो भाई, वीडियो लाइक जरूर करा करो, सारी वीडियो तो आप लाइक किया करें, ठीक है ना। गैसेस स्टेट में देखो ये रहा, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ हो गया, एक पार्टिकल यहाँ हो गया। तो कहाँ दूर दूर हमने पार्टिकल्स बना दिए, इतने सारे पार्टिकल्स बन गए। तो एक गैसियस स्टेट है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। और इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है भाई। गैसेस की क्या है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसका शेप ले लेंगी। और दूसरी बात, इनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक परफ्यूम लिया हुआ है, ठीक है ना, गैस वाला। फॉग मत लेना, पता है वो तो ऐड आता है ना उसका, वो गैस वाला नहीं है। आपने कौन सा लेना है, गैस वाला परफ्यूम लेना है, ठीक है। और उसको स्प्रे कर दो कमरे में, 2-4 स्प्रे कर दिया। अब पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी ना। पूरे कमरे में खुशबू फैलने का मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स गैस के पूरे कमरे में फैल चुके हैं, यानी इतना बड़ा वॉल्यूम उसका हो गया। और शेप भी किसकी हो जाएगी, कमरे की हो जाएगी। पहले उसका वॉल्यूम कितना था, वो बॉटल थी और बॉटल की क्या ले रखी थी उसने, शेप ले रखी थी। यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते रहते हैं, इसके चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात तो do not have any shape on their own, they acquire the shape of the container in which they are filled or kept। जिस कंटेनर में रखेंगे उसकी शेप ले लेंगे। दूसरी बात, मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है, मतलब ये इजीली क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा ये फ्लो कर सकता है। गैस सबसे ज्यादा फ्लो होती है, लिक्विड कम और सॉलिड सबसे कम, ठीक है। क्योंकि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो होते हैं मैक्सिमम होता है, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होता है, याद रखेंगे। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स सबसे कम होता है और जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट द फ्लूइडिटी इज वेरी लार्ज व्हाइल द रिजिडिटी इज नेग्लिजिबल। आगे देखेंगे अब हम। गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम एंड आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। ये एक पॉइंट हम बना सकते हैं और एक पॉइंट ये बन जाएगा, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। देखो गैस को हम कितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके ही तो इतनी सारी गैस को हमने एक परफ्यूम की बोतल में डाल दिया। या हम घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर को भी हम क्या करते हैं, सिलेंडर में भरते हैं ना एलपीजी गैस को, तो वो किसकी वजह से, वो कंप्रेसिबल नेचर है, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से आप अभी के अभी कमेंट करके बताएं एलपीजी की फुल फॉर्म। जल्दी से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एलपीजी की आप फुल फॉर्म बताएं और एक सीएनजी की भी फुल फॉर्म बताएं। देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं हम, कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। आगे आ जाएगा, गैसेज आर जनरली वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट होती है सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। अगला, काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है इन पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा हाई होता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होगा स्टूडेंट्स वो किस में होगा, इन गैसेस में होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ईजिली वो मूव कर रहे हैं तो दूर तक जा सकते हैं। लिक्विड के ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे क्योंकि स्पेस फोर्स होता है उनके बीच में, और सॉलिड्स में तो बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा आजाद है, जहाँ मर्जी घूमो कोई मना नहीं करेगा उनको। और टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको पता है डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। Among these three states of matter, kinetic energy of particles is maximum in the gaseous state and the interparticle force are very weak. As a result, the particles or the molecules of gas can move quite freely from one place to other. This means that their translatory motion is large and the kinetic energy is quite high. Translatory motion का मतलब वही मूव करना, ठीक है। जो भी मोशन वगैरह ये करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। It can further increase when the temperature of the gases increase. Obvious सी बात है, अभी बढ़ा हमने टेम्परेचर, अगर हम बढ़ा देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तेजी से पार्टिकल्स मूव करेंगे जिससे इनकी डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला,
गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। देखो जो गैस जो होती है प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, आपको पता ही, कोई भी जो गैस है उसका कुछ ना कुछ क्या लगता है, प्रेशर लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हिट्स विच देयर पार्टिकल्स रिकॉर्ड ऑन द बॉक्स ऑफ द कंटेनर्स, सिंस पार्टिकल इन गैस रिकॉर्ड हाई काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो ना, प्रेशर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल जब तेज काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं तो वो टकराएंगे आपस में, वॉल से टकराएंगे या कोई भी सामने चीज आएगी तो उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं गैसेस का हाई प्रेशर होता है। ठीक है, आगे गैसेस डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली, इनमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। अभी अभी हमने देखी ये वाली बात। Since the interparticle space are very large and interparticle force are quite weak, the particles of one gas readily move into the empty space of another gas। ठीक है ना, क्योंकि इंटरपार्टिकल स्पेस इनके बीच में बहुत ज्यादा होता है और फोर्स बहुत कम होता है, तो इसलिए पार्टिकल इजीली मूव कर सकते हैं एक एम्प्टी स्पेस में। ठीक है, जहां पर गैस ज्यादा है वहां से वो अपने आप ही कम की तरफ चली जाएगी। आप देखो ना, घरों में हमारे एलपीजी सिलेंडर होता है, अगर एलपीजी गैस लीक अगर होती है तो आपको बड़ी दूर तक उसकी क्या हो जाती है, स्मेल आ जाती है, पता चल जाता है कि भाई गैस लीक हो रही है। तो किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। सोचो अगर ये नहीं होता तो गैस लीक हो जाती है, हमें पता भी नहीं चल पाता। ठीक है ना, चलो। तो लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर एज कंपेयर टू द हेवियर गैस। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस नोन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हमारी लाइटेस्ट गैस होती है, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा, हाइड्रोजन में होगा। ठीक है ना, तो सबसे लाइट गैस कौन सी होगी, हमारी हाइड्रोजन। आगे देखेंगे, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस लीस्ट होता है। लिक्विड स्टेट में कंपैरेटिवली मोर, व्हाइल दीज स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैसेस। गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स प्रेजेंट आर वेरी क्लोज पैक्ड इन स्पेस। सीधी सी बात आपको वही बता रखी है सारी चीजों को सम अप करके, कि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, पार्टिकल्स में स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा। और गैसेस स्टेट में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता और स्पेस क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखो एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, all of us are quite familiar with a cooking cylinder which container in it is liquefied petroleum gas। देखो जो आपको मैंने टास्क दिया था उसकी फुल फॉर्म ये रही। ठीक है, often called LPG, it is a mixture of different gases such as propane, butane, these are so highly compressed that they are in the liquefied form। ठीक है, इनको LPG में कौन सी गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह, ये इतनी ज्यादा इनको कंप्रेस किया जाता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब रेगुलेटर को ओपन करते हैं तो लिक्विड गैस एस्केप होती है नोजल में से और स्पेस में आती है जहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एक गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। रिलीज गैसेस गेट मिक्स्ड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एयर एंड इग्नाइट व्हेन बर्न्ड। ठीक है ना, तो जब इनको जलाते हैं तो इजीली क्या हो जाती है, जल जाती हैं। अच्छा, एक मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल। पहले तो देखो ये डिफरेंसेस अगर आपको देखने हैं, ये आप इसको पढ़ लें, डिफरेंसेस आपको दिए हुए हैं, याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब एक सवाल है आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि जो एलपीजी गैस होती है इसमें कोई स्मेल नहीं होती, एलपीजी गैस में कोई भी स्मेल नहीं होती। अब मान लो अगर इसमें स्मेल नहीं है, घर में हमने ये जला रखा है और एक्सीडेंटली गैस लीक हो रही है, तो हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा, घर की लेडीज को, आपकी मम्मी को नहीं पता चल पाएगा। तो गैस की स्मेल का पता चल सके इसलिए इसके अंदर एक सब्सटेंस, एक केमिकल मिलाया जाता है। एलपीजी गैस के अंदर स्मेल डालने के लिए, खुद की स्मेल नहीं होती, स्मेल डालने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है, उस केमिकल का आप नाम बताएं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं किस बच्चे को पता है, सबसे पहले किसका कमेंट आता है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, मैं देखता हूं किसका आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर इतना सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड लिक्विड और गैस के जनरल एक प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक आप जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।